तो गाइस नमस्कार। और ये मेरा पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 4 का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। प्रश्नावली 11A। प्रश्नावली 11A का 12 नंबर क्वेश्चन है। आकृति में दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्या 4 सेमी है के त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिज्यखंड है। मानकर चलिए पूरा एक वृत्त था। वृत्त का केवल एक खंड है, मतलब त्रिज्यखंड जो केंद्र से मिलकर बना है, केंद्र से। और इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से OP की लंबाई है 4 है और OA की लंबाई 7 है। तो इसमें करना कुछ नहीं, सबसे पहले बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसके बाद छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे और ये बीच का पार्ट हमें क्षेत्रफल, इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिज्यखंड OBA, या तो लिख सकते हैं OAB का क्षेत्रफल। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा का मान कितना 60 है, 60 बटे 360 और ये हो जाएगा गुणे पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान है, देखिए ये पूरे सबसे बड़े वाले त्रिज्यखंड की बात हो रही है तो इसमें आर का मान 7 है, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा। ये कट जाएगा 0 0 6 36 और ये 7 से 7 कैंसिल और ये 2 23 6 11 11 सते 77 बटे 3 इतना आ गया। अब हम निकालेंगे छोटे त्रिज्यखंड, मतलब OPQ का क्षेत्रफल। OPQ का क्षेत्रफल तो हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 60, 60 बटे 360 और गुणे पाई का मान है 22 बटे 7। आर का मान देखिए, इसमें आर का मान 4 है तो 4 गुणे 4 हो जाएगा, ये 6 बार और ये कट जाएगा 2 3 6 11, ये हो जाएगा 11 गुणे 4 चौक 16 बटे और हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 त्रिक हो जाएगा 21। तो 16 कम 16 के 6 हासिला 1, 16 कम 16 और 16 1 17 बटे 21। जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए सबसे बड़ा वाला क्षेत्रफल ये है और छोटा वाला ये है, तो बड़े वाले छोटे वाले हम घटा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 77 बटे 3 माइनस 176 बटे 21। अगर हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 21 है 3 है तो इनका एलसीएम 21 ही आएगा। तो यहाँ 21 करने के लिए 7 से गुणा, तो यहाँ भी हो जाएगा 77 को 7 से गुणा कर देंगे तो 7 था 49 के 9 हासिल है 4, 7 था 49 49 और 4 53 बटे 21 माइनस 176 बटे 21 बराबर। अब हर समान हो गया, इसको हम एक बार लिखेंगे और 539 माइनस 176। अब ये वाला पार्ट हम इधर करेंगे क्योंकि जगह उस तरफ बची नहीं है। 9 से 6 निकाला जाएगा, 3 बचा और 9 से 6 निकाल 3 बचा, 13 से 7 निकालेंगे तो 6 बचेगा और यहाँ बचा 4, 4 से 1 निकालेंगे तो 3 बचा बटे 21। अब इसको हम 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 सत 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इसको हम कैंसिल कर देंगे 7 से पूरा
7 एकम 7 और बचा 5 51, 7 सता 49 और बचा 51 हुआ था, 49 बचा 2, तो 7 दून 14, तो बचा इसमें बच जाएगा 2 21 7 त्रिक 21, 7 दून 14, तो ये हो जाएगा 6 एक 7, 7 7 9 63 बराबर 17.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। ये देखिए, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, चतुर्थांश है मतलब अगर इसके 4 टुकड़े कर दें तो हमें केवल एक टुकड़े का मान, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है जिसकी परिधि 22 सेमी है। एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। तो देखिए पूरी परिधि कितनी है, परिधि बराबर 22 सेमी है, तो परिधि से हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। परिधि का फार्मूला होता है 2πr बराबर, ये 22 लिख देंगे तो 2 गुणे पाई का मान है 22/7 और ये r हो जाएगा बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल और ये हो जाएगा 2 और r/7 बराबर 1, तो 2r बराबर 7, r बराबर 7/2, ये हो जाएगा पाई, सॉरी ये r का मान हो जाएगा, r का मान हो जाएगा। अब देखिए वृत्त के चतुर्थांश में जो कोण बनता है 90 डिग्री कोण बनता है, वृत्त के चतुर्थांश ये 90 डिग्री कोण बनता है। तब देखिए जब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड, इसको बोल सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 πr² हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 πr² है। थीटा का मान है 90 है, 90/360, पाई का मान है 22/7 और r का मान है, r का मान कितना आया था 7/2, तो r का स्क्वायर मतलब 2 बार 7/2 गुणे 7/2, ये कट जाएगा 9 चौक 36, 1 7 से 1 7 कैंसिल, ये कट जाएगा 11, 11 सते 77, 4 दूनी 8 काटेंगे, 8 9 72 और 72 और ये बचा 5, तो पढ़ लगाएंगे 50 हो जाएगा, तो 8 45 8 6 48 बचा 2 और ये हो जाएगा 8 2 16 और 8 5 40, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। तो दोस्तों ये समझ में आया कि नहीं आया? तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो भैया ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम छोटे मोटे यूट्यूबर हैं तो हमें भी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेमी वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहला इसका क्वेश्चन है चाप की लंबाई, दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चाप की लंबाई। तो देखिए क्वेश्चन समझने से पहले हम बनाएंगे वृत्त बनाएंगे, यहाँ पर इसका एक केंद्र है, केंद्र से हम निकालेंगे एक 60 अंश का कोण बनाता हुआ त्रिज्यखंड 21 सेमी, तो ये भी 21 ये भी 21 हो जाएगा। ठीक है, अब ये समझिए पहला दूसरा, जब तीसरा बताएंगे तो यहाँ पर जो जीवा बनेगी वो हम जीवा भी बनाएंगे, तो बात की बात है। चाप की लंबाई देखिए इसमें क्या पूछा कि चाप की लंबाई ये यहाँ से
मतलब ए ओ बी, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर ये चाप की लंबाई है। तो चाप की लंबाई मतलब परिध, या लिखेंगे त्रिज्यखंड की परिध बराबर थीटा बटे 360 2 पाई r। फार्मूला वही है, केवल 300 थीटा बटे 360 लग जाता है बस। थीटा का मान है 60 बटे 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान है 22/7 और r का मान है इसमें 21 है, 21। ये कट जाएगा 6 बार, 6 टाइम, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 से 7। इसमें जो चाप की लंबाई है, चाप बराबर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया पहले का आंसर, ये पहले का आंसर है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। थीटा का मान है 60 ही होगा और ये 360, पाई का मान 22/7, r का मान है 21, 21 गुणे 21, ये 6 टाइम कैंसिल हो गया। ये कैंसिल होगा, 2 तिहाई 6 और ये 11, ये 3 सत्ते 21 और ये 7 से 7 कैंसिल। यहाँ कितना बचा, यहाँ 11 और 21 बचा, 11 गुणे 21 बचा। तो 21 से कम 21 के 1 हासिल है 2, 21 से कम 21 1, 21 से कम 21 और 2 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, ये केवल सेंटीमीटर है। ये हमारा आ गया दूसरे का आंसर। तो जो तीसरा इसका क्वेश्चन है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा। अब हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जीवा बनाएंगे। तो देखिए जीवा ये वाली जीवा है जो केंद्र से होकर नहीं जाती है, तो ये जीवा है। हमें मतलब ये वृत्तखंड का मतलब ये क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब देखिए इसको ध्यान से समझना, जब 60 अंश का कोण ये बना है, ये दोनों भुजाएं समान है मतलब त्रिज्या समान, तो 60 अंश का कोण ये भी बन जाएगा, 60 अंश का ये भी बन जाएगा। जब तीनों कोण हो जाएंगे समान तो ये जीवा की लंबाई भी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब जीवा की लंबाई 21 सेंटीमीटर हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि बन जाएगा कौन सा त्रिभुज भाई साहब, ये बन जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है, √3/4 गुणे भुजा इसमें क्या है 21 ही होगी, 21 गुणे 21, तो 21 गुणे 21 हो जाएगा। देखिए √3 का मान कितना है 1.732 है, 21 का 21 से गुणा 441 और यह हो जाएगा बटे 4। जब 4 हो जाएगा, जब हम गुणा कराएंगे आपस में इसको तो ये हो जाएगा जो है 4 एकम 4। मैंने इसका कैलकुलेशन कर लिया है, मोबाइल से ही कर लिया है क्योंकि थोड़ा टाइम लगता, आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो ये पूरा गुणा कराएंगे, पूरा काटने पर हमारा आ गया इसका आंसर 190.953 आ गया। यह सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यह है केवल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल आया है ये। तो हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, पूरे त्रिज्यखंड से हम ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हमारा जाएगा आंसर। तो यहाँ लिखेंगे वृत्तखंड, वृत्तखंड का
क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 231 था, ये वाला था, माइनस और 190.9 ये था। जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 से 9 निकाला जाएगा, 1 पॉइंट, और यहाँ पर बचा 0, ये हो जाएगा 0, और ये बचा 13, 13 से 9 निकालेंगे 4, और इसका 2 और 1 मतलब 0 बचा, मतलब 40.1 आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है। त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें संकेत भी दिया गया है, पाई का मान 3.14 तथा √3 बराबर 1.732 का प्रयोग करें। तो सबसे पहले देखिए, इसको हम थोड़ा स्पीड में सॉल्व करेंगे। ये वृत्त है, वृत्त का एक केंद्र है, और यहाँ पर कोण बन रहा 120 अंश का कोण ये बन रहा है। त्रिज्या 12 सेमी, ये भी त्रिज्या है 12 सेमी, ये भी है 12 सेमी, और ये जो है एक है जीवा। अब जीवा की लंबाई तो मुझे पता नहीं है। 120 का कोण अंतरित करता है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला, इसका क्षेत्रफल में क्या करना, निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हम सबसे पहले निकालेंगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये तो सब पता ही है। थीटा का मान कितना है, 120 है, 360, पाई का मान 22/7, आर का मान है 12 × 12, ये हो जाएगा 0, 12 × 36, 3 चौक 12, ये कैंसिल हो गया, और 12 चौक 48, 22×48/7, इतना हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है अलग, तो पूरा काटने पर आ जाएगा 150.85, इतना आया है। ये आया है पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है इस जो है वृत्त का क्षेत्र, सॉरी, ये जो है समबाहु त्रिभुज नहीं है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्योंकि दो भुजा समान है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और जो है आसान बनाने के लिए यहाँ पर इसको बांट देंगे, एक भुजा बना लेंगे, AO यह ही भुजा बना लेंगे। अब देखिए, जो 120 अंश का कोण बन रहा था, दो बराबर भाग में बढ़ गया, तो ये बन गया 60, ये भी बन गया 60 अंश का कोण, ये तो 90 बन रहा है ना। जब ये 90 अंश का कोण बन रहा है ये वाला, तो ये तो बनेगा 30 अंश का कोण बनेगा। जब 30 अंश का कोण बनेगा तो यहाँ हम किससे निकालेंगे, तो ये 12 है, तो ये आधार है और ये लंब है, तो लंब बटे ये लंब बटे कर्ण। जब इसका मान निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण निकालेंगे, मतलब साइन, ऊंचाई दूरी शायद आपको ध्यान आया होगा। तो साइन ये 30 है, साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब O, यहाँ M मान ले, OM बटे OB, साइन 30 का मान कितना है, 1/2 है, और OM कितना है पता नहीं है, OM ही लिखेंगे, और OB कितना है, OB है 12, 2 छंग 12 हो जाएगा, 6 कम 6, मतलब OM बराबर ये हो गया 6 हो गया, OM बराबर 6। अब इसके बाद हम निकालेंगे ये MB का मान। तो MB का मान निकालने के लिए लंब बटे आधार, तो यहाँ लिखेंगे हम tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है 12, आधार है MB। हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, तो tan 30 का मान है 1/√3 बराबर 12/MB का मान निकालना है, तो MB बराबर 12√3 हो जाएगा। तो
MB बराबर 12। अब इसमें देखिए साफ साफ लिखा है संकेत √3 बराबर 1.732 1.732 रूट बराबर 1.732 मान रखेंगे और मान रखने के बाद जो है हम इसका गुणा कराएंगे 12 गुणे 1.732 का गुणा कराएंगे तो इसका गुणा आ जाएगा 20.784। इसका मान आ जाएगा, ये इसका मान आ गया, ये 20.84। ये कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पर समझने में, थोड़ा एक बार इसको हम दोबारा देख लें। 37 ये OM बराबर 6 हो गया, तो ये 6 लंबटे कर्ण, ये सॉरी यहाँ पर देखिए गलती हो गई, tan हम यहाँ 12 ले लिए, लंबटे आधार है, इसका मान तो 6 है ना, ये इसका मान तो 6 आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यही गलती मिस्टेक हो गई, ये 6 और ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। तो MB बराबर 6 दूनी 12 तो 80 लगा, 6 त्रिक 18 18 1 19 और 6 से 42 42 1 43 के 3 हासिल लाया 4, तो 6 कम 6 6 4 10, यह आ जाएगा 10.39 इसका माना गया। जब 10.39 आ गए, अब यहाँ पर देखिए ये एक बन गया, कौन सा, एक समकोण त्रिभुज बना ही है, तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ये क्वेश्चन कई पार्ट में बट रहा है, पहला पार्ट ये होगा, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट है, तो सॉरी बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होती है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो 1/2 आधार कितना है, आधार ये नीचे वाला है, तो आधार जो मैंने अभी निकाला है 10.39 और गुणे ऊंचाई है ये 6 है, 2 3 6 आ जाएगा, 9 त्रिक 27 के 7 हासिला 2 और 3 त्रिक का 9 3 त्रिक का 9 9 त्रिक 11 के 1 हासिला 1 और 10 3 30 30 1 31, ये आ गया 31.17। लेकिन देखिए ये केवल आधे का मान निकला है, ये आधे का है, हमें पूरा मान निकालना है, तो गुणे हम 2 कर देंगे, तो गुणे 2 कर देंगे। अब यहाँ देख लें इसमें, तो 7 दून 14 के 4 हासिला 1, तो 2 1 कम 2 1 3, तो और ये 2 1 कम 2 2 3 6, ये 62.34 आ गया। अब हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड, ये छठा स्टेप है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो मैंने पूरा ये निकाला था, त्रिज्यखंड का मैंने ये निकाला, और ये मैंने निकाला है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसमें से 150.85 से 62.34 घटा देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। तो 5 से 4 निकालेंगे 1 बचा, 8 से 3 निकालेंगे 5 बचा पॉइंट, और ये 10 से 2 निकालेंगे 8 बचा, और ये 14 से 6 निकालेंगे 8 बचा, तो 88.51 ये आ गया हमारा आंसर। तो वीडियो आपको कैसी लगी, तो धन्यवाद इसके लिए, यहाँ तक वीडियो आपको देखने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि कौन सी कमी रह गई है और किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए। जी धन्यवाद।